जय गुरु। जय गुरु। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी दादा, बहुत ही सुंदर आ रही है। वंदे लोकतिलकं शाश्वत वार्ता विभूषणम् अमरकृत्युशारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तमयागदीपनं वंदे जीवन जीवनं शतपुरुषं ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकम् आचार्यं प्रवरं नौमि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। मैं आज इसे 533वें ऑनलाइन सत्संग, 73वें बाल सम्मेलन और 58वें स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पवित्र पंजाकर्मी दादा, इष्ट प्राण माँ और दादा, छोटे छोटे बच्चे सभी को अपना हरानंदित जय गुरु निवेदित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की परिचालना कर रही वाणी श्री माँ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे एक बार फिर से यह अवसर दिया कि मैं स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम का परिचालन करूं। मैं सीधे स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम में मैं चलता हूं और आज का जो विषय हमारे डिस्कशन का है वह है मर्म चिकित्सा। यह एक आयुर्वेद से संबंधित विषय है और इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं ऐश्वर्या लकी माँ। ऐश्वर्या लकी माँ वैसे भी जो भी आयुर्वेद से क्या कहते हैं कार्यक्रम आयोजित हुए हैं उसमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हो और डिफरेंट डॉक्टर्स को, डिफरेंट फैकल्टीज के लोगों को ला करके और इस मंच पर वो उनका वक्तव्य लेने का प्रयास करते हैं। आज मैं स्वयं उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो मर्म चिकित्सा विज्ञान जो उन्होंने सब्जेक्ट चुना है अपने डिस्कशन के लिए, यदि मेरी आवाज को वो सुन पा रही हूँ तो माँ आप आए और इस विषय पे अपने विचार रखने का प्रयास करें। ऐश्वर्या माँ आप आवाज। जय जी जय जी दादा, आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत स्पष्ट आ रही है माँ, आप शुरू कीजिए। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित परम प्रेम है, परम देना, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आयुर्वेद में हम लोग आज का जो टॉपिक है, मैं तो पहले इसके लिए तारकेश्वर दादा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश दादा को धन्यवाद करती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा मंच तैयार किया गया है जिसमें हम लोग हर विषय के बारे में जानते हैं, समझते हैं और बहुत ही एक जन समूह को एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है और इसके लिए मैं अपने आप को भी परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भी इसका जुड़ के हिस्सा बनी हूँ और आप लोगों के बीच में जो भी मुझे जानकारी है मैं उसको बताती हूँ। और शुरू से ही मेरा एक यही मानना रहा है कि हम लोग मैं कोशिश यही करती हूँ कि हम रोग की चिकित्सा ना करके अपितु रोग ही ना हो, मैं उसके लिए बात करना चाहती हूँ। तो उसी विषय में आज का जो ये है उसमें हम लोग आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो मर्म चिकित्सा क्या है, पहले तो थोड़ा इसको समझना जरूरी है क्योंकि काफी अनभिज्ञ लोग हैं मर्म चिकित्सा को लेकर के और ज्यादा भी इसका कुछ उतना है भी नहीं, लेकिन हाँ हम लोगों को पढ़ाया जाता है, उसमें पॉइंट्स बताए जाते हैं। हमारे जो पूरे शरीर है उसमें 107 मर्म होते हैं, उसी के बारे में है। जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य में क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका आधार मनुष्य को कहा गया है। तो पशु पक्षी तो इन सब चीजों को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो नेचुरली ढंग से अपने आप को ठीक रखने के लिए जैसे करते हैं, तो हम लोग भी उसी में हैं कि हम लोगों को ये जो बताया गया है उसके अनुसार हम लोग अगर चलते हैं, करते हैं, तो हम अपने स्वस्थ शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं।
तो इसी को है। और जो ये आयुर्वेद की विद्या जो है वो काफी पुरातनतम है, काफी पहले की ली हुई विद्या है। उसी में हम लोगों को आयुर्वेद जो अथर्ववेद का ही एक उसमें से लिया गया हुआ है, उसी के उसमें ये मर्म चिकित्सा है। तो मर्म चिकित्सा पहले जो है वो हम बता दें कि जो हम लोग आज शरीर में हमारे जो है पूरे शरीर में जहां जहां हमारा प्राण का शक्ति होता है, जहां जहां हमारा प्राण का शक्ति होता है, वहां वहां हमारा वही नहीं हमारा मर्म का पॉइंट रहता है, जिसको हम लोग अपने मर्म को अगर पॉइंट को स्टिमुलेट करके रखते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और हमें कोई अगर दर्द या पेन या मतलब कुछ ऐसा होता है तो उससे में भी हमें इस पॉइंट पे हम अगर स्टिमुलेट करते हैं तो हम लोग उसमें भी हम लोग को फास्ट रिलीफ मिलता है। मर्म चिकित्सा जो है तो ये काफी जब से मतलब इस इंसान धरती पे आया है तब से ये चिकित्सा हम लोग के बीच में जन्म लिया हुआ है, लेकिन लोगों को कम मालूम है। तो इसी के बारे में मेरा उद्देश्य है कि एक जनसाधारण का यह प्लेटफॉर्म है, तो इस पे मैं मतलब लोगों को ये बता सकूं कि हाँ ये हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। और हम अगर अपने आधुनिक जीवन शैली में इसको अपनाते हैं, इसको करते हैं, तो हमारे जीवन में मतलब बहुत ही अच्छा ढंग से हम लोगों का जो स्वास्थ्य है वो मतलब बैलेंस रह सकता है। करने का मतलब है कि ठीक है अगर हमें रोग हो जाता है तो हम उस समय तो हमें उसका इलाज तो हमें करना ही करना है, ये हम लोगों को कंफर्म मालूम है। लेकिन हमको जब रोग नहीं है उसको हमको ठीक करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो और ये एक मैं ये देखी हूँ कि जैसे योग भी है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग समय के अभाव में कहिए या मतलब बिजी शेड्यूल इतना रहता है कि हम खुद भी कभी योग को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कुछ एक दो करके आदमी कोशिश करता है, उतना समय नहीं दे पाता है, कर नहीं पाता है। लेकिन मर्म का जो मैं पॉइंट बताऊंगी, ऐसे आज मैं 5 ही पॉइंट को डिस्कस करूंगी क्योंकि ज्यादा पॉइंट डिस्कस करने पे लोगों को मतलब कंफ्यूजन भी हो जाएगा और सही नहीं होने से फिर उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इस वजह से तो योग का क्या है कि हम लोग योग रेगुलर में जैसे कि बैठ के नहीं कर पाते। और मर्म का भी क्या है कि हम लोग अगर सत्संग में भी बहुत लोग हैं कि जिनका भागीदारी है, वो लोग तो पॉइंट मतलब अपना वीडियो ऑन करके करते तो वो नहीं कर सकते। लेकिन जो ऐसे सिंपल तरीके से बैठे हुए हैं वो लोग बैठे बैठे भी मतलब पॉइंट को अगर प्रेस करते हैं तो उनको भी इसमें फायदा होगा और उन लोगों को कोई मतलब वैसा नहीं होगा। तो समय का भी एक बचत हम लोगों के लाइफ में होगा और मतलब हम अपना शरीर के लिए भी वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी का जो शेड्यूल है इतना भाग दौड़ का, इतना आधुनिक जीवन शैली हमारी ऐसी हो गई है कि मैं समझती हूँ कि जब मैं आयुर्वेद से तो अच्छा रहता, वीडियो यदि ऑन कर लेती तो अच्छा रहता। जी हाँ दादा वीडियो ऑन है, बीच में नहीं आ रहा था माँ, अब आ रहा है। अच्छा जी जी दादा। हाँ तो इसीलिए मतलब उस पॉइंट को जैसे हम लोग अगर स्टिमुलेट करते हैं तो हम लोगों को एक तो ऐसे भी रिलीफ, जैसे अगर पेन है या कुछ वैसा है तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर नहीं है नेटवर्क कुछ आपका भी ठीक नहीं है माँ। लेकिन हम अगर उस पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं तो बीपी, हार्ट से डिजीज जो रोग है, फैटी लिवर है, आजकल ये सब आम समस्या हो गई है। क्योंकि ऐश्वर्या लक्ष्मी माँ, नेटवर्क ठीक नहीं है तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकती हैं। जी जी दादा। अभी आवाज कट रही है। अच्छा जी दादा, अभी कैसा आवाज है? अभी ठीक है माँ। जी दादा ठीक है, वीडियो ऑफ कर दे रहे हैं जी। तो अभी हम लोग वही चिकित्सा प्रणाली जो मर्म चिकित्सा है उसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो मर्म चिकित्सा जो हम लोग का है आयुर्वेद का 5000 वर्ष पुराना ही है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मर्म चिकित्सा में हम लोग जो पॉइंट है उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। तो पॉइंट को स्टिमुलेट करने से क्या होता है, हम लोगों का जो है
वो एक्टिवेट रहेगा। कहने का मतलब है कि वो पॉइंट आपका एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेट होने से हमें जैसे कि अपना शरीर का जो भी हिस्सा है वो स्वस्थ रहेगा और ठीक रहेगा। और मर्म चिकित्सा मतलब जो है उसको हम लोग किस तरह से यह जैसे कार्य करती है इसके बारे में भी समझना है, क्योंकि लोग इसको अभी अनभिज्ञ हैं इससे। तो इसके बारे में है कि हम लोग एक कहावत सुने होंगे कि किसी के प्राण पखेरु उड़ गए। मतलब जैसे कि जहां जहां जैसे अगर शरीर में हम लोग का प्राण नहीं है तो कहने का मतलब है कि हम लोग जीवित नहीं है, निर्जीव हो जाते हैं। तो उसी तरीके से वही पॉइंट जितने सारे हैं वो सब क्या है, मर्म में आते हैं। और ये भी सुना गया है कि मर्म चिकित्सा मार्यते इति मर्मा बताया गया है। मतलब जहां अगर कोई आपको आघात लगता है, चोट लगता है, कभी आपने सुना होगा कि रोड पे आवाज मेरी ठीक जा रही है दादा? आवाज ठीक है। जी जी ठीक है। तो हम लोग ये बताया हुआ है कि जैसे हम लोग रोड पे सुने होंगे कभी एक्सीडेंट किसी का हुआ और स्पॉट डेथ उसको मानते हैं, तो वो क्या है, वो कहीं हमारा जो मर्म का पॉइंट है सिर में कहीं भी उन सब जगहों पे क्या जैसे ही चोट लगता है तो एक फास्ट उसका एक्शन होता है और जिससे हम लोगों का ये समझा है वही वही सारी वही पॉइंट्स जो होते हैं मर्म कहलाते हैं, मर्म होते हैं। तो मर्म का हम लोग ये भी देखे हैं कि क्रिकेटर जो है वो खेलते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए देखिए सिर में, पैर में, हाथ में, पूरे मतलब बॉडी में भी रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो पॉइंट होते हैं वो सब क्या है, मर्म के पॉइंट को बचाने के लिए, जो हमारे शरीर में 107 मर्म हैं उनको बचाने के लिए हम लोग उसको बचा के रखते हैं जिससे कि उस पर आघात न लगे। तो उसी तरीके से जब आघात लगता है तो वो मतलब कि ज्यादा हमको दिक्कत करता है, तो उसको बताने के लिए उसी तरीके से इसको हम अगर रोज अपने दैनिक जीवन में अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो ये इसको और इसमें और एक फिजियोथेरेपी जो है ये दोनों में थोड़ा अंतर है। तो इसको भी मैं क्लियर ही कर देती हूँ कि फिजियोथेरेपी जब हम कराते हैं तो उसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग मर्म चिकित्सा करते हैं तो मर्म चिकित्सा में हम कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का कोई यूज नहीं करेंगे, हम अपने हाथों से ही खुद अपने हाथ जो हमारे हैं मेरे हमारा जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर के जो हाथ है उसमें भी हमारे 5 तत्व पूरे बने हुए हैं। तो हम इन्हीं तत्वों से इन्हीं से भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये सब चीज हम लोगों को है जो हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब है कि देखा जैसे कि हम लोग अब मर्म चिकित्सा का पॉइंट है तो वो हुमायूं मतलब टच करेगा किसी को, उससे भी उसका पॉइंट और पेन अगर है तो रिलीफ हो जाएगा। और बीमारी जो है उसके साथ स्वस्थ व्यक्ति भी इसका रेगुलर में कर सकता है। रेगुलर करने का मतलब है कि आप अभी बैठे बैठे हैं और पॉइंट्स को बैठे बैठे प्रेस कर सकते हैं, इसको पॉइंट को आप स्टिमुलेट करते रहेंगे तो उससे आपको मतलब फायदा होगा ही होगा। इसे मर्म चिकित्सा जो है हम लोगों को आधुनिक लाइफ स्टाइल से भी उसको करेंगे तो ऑटोमेटिक है आपको थोड़ा उससे भी। और हम लोग का ये जो सत्संग का प्लेटफॉर्म है ये भी है ही कि भाग दौड़ की दुनिया इतनी हो गई है, तो इसमें हम लोग को कितना अच्छा गुरु को एकाग्रता लाने के लिए, तो इसमें मर्म चिकित्सा भी एकाग्रता को लाने में भी हमारे यादाश्त को भी बढ़ाने में काफी मतलब सहयोग करेगा। जिसमें हम और ये भी है जैसे फ्रोजन शोल्डर किसी को हो जाता है, बैक पेन है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, उसके बाद से आयुर्वेद में जिसको संधिवात भी कहा गया हुआ है, इस तरीके के दर्द है उसमें तत्काल लाभ दिया जाता है। तो मर्म के पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए मैं एक बार ट्राई करती हूँ, अगर मेरा नेटवर्क थोड़ा सा हो जाएगा ठीक जैसे मैं अभी देखती हूँ तो पॉइंट एक दो बता दूंगी आज, तो उसको हम लोग प्रेस करते रहेंगे तो जिससे हम लोग को राहत मिलेगा और स्वस्थ भी रह सकते हैं। अभी अब जा रही है वीडियो ठीक, या अभी नेटवर्क कट रहा है आवाज? वीडियो आ रही है माँ। तो आवाज कट नहीं ना रहा है अभी यहाँ से? अभी तो वीडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ।
बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ यहाँ से आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी जी। जी ठीक है। देखिए हम लोगों के मैं ऐसे आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। आप चाहे तो पालथी मार के भी बैठ के कर सकते हैं, या इसको आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, या आराम से मतलब आप जिस पोजीशन में आराम की स्थिति में हो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये 5 ही पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये मेरी फिंगर हैंड मतलब दिख रही है ना? जी जी जी, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है जी। तो हम लोगों को बस सब नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, और जो भी हमारे मतलब अगर जिनको है कोई कोई मतलब नॉर्मल हर लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा है, महिलाएं कोशिश करेंगी लेफ्ट हैंड को करने का, और पुरुष जो है वो राइट हैंड को करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग नॉर्मल वे में, आप इसको अपना अंगुली फिंगर को ऐसे मोड़ेंगे, आपका नॉर्मल, कोई प्रेस ऐसे ऐसे नहीं करना है। नॉर्मल आप जैसे एक हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं मुट्ठी बंद करना, तो हम लोग नॉर्मल मुट्ठी जो बंद करते हैं, तो हमारी जो सबसे बड़ी वाली फिंगर है, बड़ी वाली जो फिंगर है मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, वो जहां आके टच करती है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें अपने अंगूठे के ये टिप से, ये हमारा टिप है, ये बहुत ही कारगर है। इस टिप से हमको इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, यहाँ पे आप जब उस पॉइंट पे प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ दर्द भी महसूस होगा। उस पे ऐसे करना है और प्रेस करना है, उसी पे रिलीज करना है और प्रेस रिलीज करना है और छोड़ना, मतलब प्रेस करना छोड़ना, लेकिन इसको ज्यादा हटाना नहीं है। कोशिश करना है कि हम इसी को इसी पे प्रेस करते रहें, और ऐसे चाहे तो ऐसे बैठे हो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे भी मतलब आप खाना खा के पालथी मार के बैठो, ऐसे करके उसको 30 बार करना है। और ये हम लोग कितना आराम से सत्संग को करते हुए कर सकते हैं। तो इसको शुरू में तो 10 बार ही करना है। पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो 10 बार इसको पॉइंट को प्रेस करना है। इसको तले हृदय मर्म कहते हैं। अगर हम इसको प्रेस करते रहते हैं तो हमारा बीपी, हमें हार्ट से संबंधित कोई रोग, सब बीपी नॉर्मल रहेगा, हार्ट से संबंधित कोई रोग हमें नहीं होगा। तो इसके लिए और कोई मतलब बड़ी बीमारी भी नहीं होगी। तो हम लोगों को इसी पे करना है। जैसे हम लोग नाम करते हैं ना, तो जितना 0.8 सेकेंड हम लोग को मेरे ख्याल से लगना चाहिए, जितना टाइम लगता है नाम सांस लेना छोड़ना, जितना मतलब लगता है 0.8 सेकेंड, उतना ही बस इस पे प्रेस करना है। प्रेस कीजिएगा दादा, कहीं आप एक बार वीडियो ऑन करके प्रेस कीजिए तो शायद मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सही है। उसमें आपको ये दर्द भी मिलेगा, अंदर की तरफ एक दर्द भी मिलेगा राइट हैंड से। हाँ, उसको अंगूठे से यहाँ पे प्रेस कीजिए, आपको दर्द मिल रहा है? हाँ, थोड़ा सा दर्द मिल रहा है। हाँ, खूब दर्द नहीं लेकिन थोड़ा हल्का, तो वो आपका सही पॉइंट, वो आपको समझ में आएगा, दर्द उसमें मिलेगा। ये जो भी कर सकते उसको दर्द मिला तो आपने सही पॉइंट पकड़ा है। अगर जिनको कोई ज्यादा समस्या है उनको मतलब ज्यादा ज्यादा लगेगा, दर्द ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो है इसको हम लोग शुरू में तो आप 10 बार कर सकते हैं, लेकिन बाद में 15 से 20 मैक्सिमम 30 बार भी कर सकते हैं। और अच्छा एक ऑप्शन है हम लोगों को कि जितना हम लोग एक नाम लेंगे उतनी देर में एक बार ये प्रेस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारा नाम का भी जब साथ में हो जाएगा और ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो जितना देर हम सत्संग में बैठे हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट, 15 मिनट में आप ये सब अपने रेगुलर लाइफ में इसको कर सकते हैं। उसके बाद में है हम लोगों के बीच में दूसरा, देखिए हम लोग बहुत पहले आयुर्वेद में, या जो भी आयुर्वेद कहिए या हमारे सनातन धर्म में बताया गया हुआ है कि हम लोगों को यहाँ पे हम लोग बाल, पूरे बाल जब होते थे, चूड़ामणि संस्कार जो 16 संस्कार में आते हैं, जिसको उसमें सारा बाल कट करने के बाद भी यहाँ पे बाल को छोड़ा जाता था। तो इसके पीछे भी रीजन है। हम लोग का जो ये 5 है, ये पांचों 5 तत्व है सारे में, मतलब एक एक तत्व बने हैं हम लोग की अंगुलियों में भी। तो हम इस 5 तत्वों को पहले एक साथ बैलेंस करेंगे और ऐसे इसको जोड़ के, और हमारा जो फिर ये हैंड है, इस हैंड पे इस पॉइंट पूरे को जोड़ के इस पे प्रेस करते हुए भी, ये भी बैठे बैठे कर सकते हैं सब लोग, इस पे प्रेस करके, और यहाँ ये जो हमारा टिप है इस पे हम प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा जो जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी हेड सरकार होता है, इसी से हम लोग का पूरा शरीर बनता है। ये यहाँ का जो पॉइंट है जहाँ हम लोग चूड़ा को छोड़ा जाता है, ये तो अगर सरकार जो
घर का जैसे मास्टर हुआ या सरकार हुआ, तो यहीं से सारा हमारा शरीर का बैलेंस होता है। तो अगर हम लोग इसको करते हैं इस तरीके से, इस 5 उंगली को प्रेस करके, ये आप 8 से 10 बार भी कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 15 बार भी कर सकते हैं। अगर किसी को सिर दर्द की समस्या है, जो मतलब नॉर्मल हम लोग आजकल देखे हैं, महिलाओं को कोई काम नहीं है, ऐसे ही बस पूरे दिन, जैसे गर्मी का दिन आया, सोए सोए रहेंगी, कुछ नहीं, ऐसे ही उठ के बैठेंगी। जब बहुत लोगों को हम लोग देखते भी हैं, या कुछ भी नहीं, हर समय सिर भारी भारी है, हर समय सिर में दर्द है, हर समय मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा सिर फटा जा रहा है। तो कुछ ये सब हम लोग इसको ऐसे करके, अगर हम यहाँ पॉइंट पे ये भी प्रेस करते हैं 8 बार, ऐसे बस 8 बार हमें प्रेस करना है। ये सब में हम लोगों का मतलब छिपा हुआ है हमारा पांचों जो तत्व है, पांचों तत्वों को जब एक साथ लाए तो ये तत्व पूरे बैलेंस हुए। और इन जब तत्वों को हम अपने तल हृदय पॉइंट के साथ प्रेस करके लेके, तो हमें एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी भी मिली और एक फीलिंग भी, और ये पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए जो हेड पॉइंट है उसमें भी हम लोगों को राहत मिला। उसके बाद में हम लोगों को एक है, जैसे हाथ हाथ में दर्द है किसी को, या ये नॉर्मल में भी कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, या लीवर से संबंधित रोग है, जैसे फैटी लीवर, या आपको बोले पैनक्रियाज, जैसे डायबिटीज भी इसमें आ जाएगा पूरा। तो हम लोग का ये हाथ है, इस हाथ पे पहले हम लोग यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये इसको देखेंगे, यहाँ से अंगूठे को पकड़ के 4 अपने अंगुल को, फिंगर को लेंगे और जाएंगे जहां हमारा मिडिल फिंगर आएगा। महिलाएं इसको भी लेफ्ट हैंड में करेंगी, पुरुष राइट हैंड में करेंगे। ये लेफ्ट हैंड में जाएगा, 4 उंगली लेंगे, इसमें जो मिड वाली जो बड़ी फिंगर है, मिडिल फिंगर, इससे हम लोग यहाँ पे, आप यहाँ भी प्रेस कीजिएगा, आपको यहाँ भी दर्द मालूम होगा। बीच वाले से तेज दर्द नहीं, लेकिन हल्का ऐसा समझ होगा ये पॉइंट पे प्रेस हो रहा है। ये भी हटाना नहीं है, हाथ को उसी पे रखे रखे प्रेस करते रहना है। और ये सब रेगुलर आप इसको 3 से 4 दिन ऐसे कंटिन्यू अगर 3 महीना करते हैं तो हमें लोगों को बहुत फायदा। ये भी 15 से 20 बार करना है। इससे हमें लीवर से संबंधित कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। स्टमक, लीवर जो भी हमारा है, इसको कर्पूर मर्म बोलते हैं, जो हम लोगों को काफी फायदेमंद है हमारे दैनिक जीवन में भी। आप इसको बैठे बैठे, जिनके पास समय है वो दिन में 3 बार, लेकिन हाँ खाली पेट ही करना है। ये सब मर्म पॉइंट को खाली पेट में ही प्रेस करना है। और यहाँ प्रेस करने के बाद फिर हम सीधे से इसके लाएंगे, जो अंगूठा के लाए, जो हमारा मिडिल फिंगर है, इसको एकदम वहीं से पकड़ के लाएंगे और इधर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे भी अंगूठे पे जो हड्डी, हम बोन जो दिख रहा है, इस पे भी वैसे ही, इस पे भी इसको करने के बाद सीधे हाथ पे रख के करने के बाद इसको करेंगे। तो इससे हमारा मतलब लीवर से संबंधित, स्टमक से संबंधित जो भी है उसमें हम लोगों को काफी मिलेगा। और ये उसके बाद में फेफड़ा से संबंधित के लिए है आनी मर्म। ये भी वही है, हम लोग यहाँ ये इसके ऊपर, अभी मैं बस अपर एस्टिमेट के मर्मों को बता रही हूँ। तो ये एल्बो से ही ऊपर हम लोग इस पे भी फिर 4 जो फिंगर है, 4 ही फिंगर को ऐसे यहाँ से रखेंगे। और यहाँ भी जो ये फिंगर आई इससे नीचे, यहाँ पे भी वैसे ही प्रेस करेंगे। देखिए इसमें भी दर्द मिलेगा, वो आप सही पॉइंट, मतलब खूब ऐसा दर्द नहीं मिलेगा, लेकिन एक मध्यम, और जगह आप नॉर्मल प्रेस करके देख सकते हैं आपको ऐसे कि कुछ अलग सा, लेकिन वहां पे आप प्रेस कीजिएगा तो एक अलग सा आपको दर्द समझ में आएगा। इसको भी हमें अंगूठे की टिप से करना है। इससे हमारा क्या होगा, जो भी लंग्स, अस्थमा की जिनको दिक्कत है उनको इसमें राहत मिलेगी। ये हम लोगों को ये सब एकदम बैठे बैठे आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। आप सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने से 3 घंटा या 2 घंटा पहले, जब पेट आपका खाली हो तो उसमें कर सकते हैं। हम लोग ये हो गया। और मैं एक ये बहुत ही, ये वाला तो बिल्कुल मैं सबको चाहूंगी कि सारे
मतलब अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी करेंगे और बड़े लोग हैं कोई भी इसको करेगा। ये हम लोग के लाइफ का एक बहुत ही अच्छा चीज है, जिससे कि हमारी याददाश्त, जो बोलते हैं कि किसी की याददाश्त कमजोर हो गई है, तो हम लोगों के अंदर में ये चीज बहुत अच्छा रहेगा याददाश्त के लिए। और ब्रेन, माइग्रेन या कोई भी ऐसा समस्या है, ये दोनों हैंड को ज्वाइंट करना है। और जो हमारा ये अंगूठा दिख रहा है, मेरा अंगूठे का ये बाहरी उभरा हुआ पार्ट, जिसको मतलब निकला हुआ पार्ट बोलते हैं ना, ज्वाइंट करना है। लेकिन इसको ऐसे करके मोड़ के, इससे यहाँ का पॉइंट को हमें, ये हम लोग का सबसे ज्यादा जो है सिर के स्थपनी मर्म इसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग टीका भी लगाते हैं या जो भी, इसी पॉइंट से इसको प्रेस करना है। ये भी स्वस्थ व्यक्ति 8 से 10 बार कर सकता है। और ये दोनों उठा हुआ पॉइंट जो है, इसी से अंगूठे का जो उठा हुआ भाग है, हम लोग इसी से इसको प्रेस कर सकते हैं। इसको 8 से 10 बार स्वस्थ लोग करेंगे। और जिनको मतलब भूलने की बीमारी है या ब्रेन में मतलब जिनको दिक्कत है, माइग्रेन है या कुछ भी है, वो लोग 15 से 17-18 बार भी करें शुरू में। धीरे धीरे मैक्सिमम आप इसको 25 बार कर सकते हैं। और 6-6 घंटे के अंतराल पे भी आप इसको कर सकते हैं। इससे क्या है, हम लोगों को ये हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उसको पूरा एक्टिवेट करता है। और ये स्टूडेंट जो आज के हैं, उन लोगों के लिए भी आज के जीवन में मतलब जितने लोग स्टूडेंट लोग हैं, तो उनको काफी इससे फायदा मिलेगा, काफी इनसे लाभ मिलेगा। और दूसरा है, हम लोग यानी इसको ऐसे ले आके यहाँ, ये देखिए हम लोग ये सब कभी भी किसी को देखिए, जब ज्यादा हेडेक होता है, ज्यादा सिर में दर्द या कुछ ऐसे, ऑटोमेटिक हम लोग का हाथ ऐसे जाता है, ऐसे करके बैठ जाते हैं। ऑफिस में भी कोई हो, कुछ भी करता रहे जब, लेकिन कुछ हेडेक सा आएगा, कुछ ऐसा भारी मतलब काम या टेंशन या कुछ भी, तो हम लोग ऑटोमेटिक कुछ नहीं सोचता है, अपने आप हम लोग का हाथ, मतलब प्रकृति जो है और हमारा शरीर जो है, वो ये मांगता है और करता, ऑटोमेटिक हाथ यहीं चला जाएगा। आप ऐसे ही करके आप बैठ जाइएगा। तो ऐसे करके बैठिएगा, तो उसके लिए भी आप ये अंगुली का प्रयोग कर सकते हैं या अंगूठे का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको भी चाहे तो ऐसे ऐसे चारों को ऐसे भी करके प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का थोड़ा थोड़ा गड्ढा टाइप का समझ में आता है, इस पॉइंट पे चाहे तो आप ऐसे भी या इस पॉइंट से भी। देखा होगा जनरली कभी घर में माँ लोग भी बच्चों को जब सिर में दर्द वर्द होता है तो मसाज जो करती हैं, तो इसी पॉइंट पे या तो प्रेस करती हैं। तो ये भी हम लोग का एक अच्छा है। इसको भी जो स्वस्थ लोग हैं वो 8 से 10 बार करेंगे। और ये भी हमारा माइग्रेन, सिर दर्द, हेडेक, टेंशन, तनाव, जो एंजाइटी वगैरह जो सब, इसके लिए भी काफी प्रयोग में आता है। उसके बाद में है, आप ये दोनों उंगली से लेके ये सब आप बैठे बैठे, मतलब मैं आज ये चाही हूँ, मेरा एक कोशिश रहा है कि ये हम सत्संग में भी कोई सब लोग बैठे हैं, सत्संग अपना हो रहा है, और उस समय पॉइंट को हम लोग को कुछ नहीं ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करना है, हमारी आंखों के लिए फायदेमंद है। चश्मा लगा है जिनको, भारीपन है, ये सब लेजीनेस है, ये सब 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 दूर होगा। उसके बाद में लास्ट मैं फना मर्म के बाद में बताती हूँ। फना मर्म जो हमारे नाक से जब हम लोग सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल, कुछ नहीं, इसके लिए दोनों हमें कनिष्ठा अंगुली का प्रयोग इसमें करना है। ये देखिए सारा, जैसे वो कफ का जो समस्या होता है पृथ्वी तत्व से होता है, मैं समझती हूँ जो कि, और हम लोग पृथ्वी तत्व का मतलब ही आ जाता है। जब पृथ्वी तत्व हम लोग कहते हैं तो उसमें मीठा, जैसे पृथ्वी जो है वो ज्यादा शुरू से अभी तक पृथ्वी को अगर माना गया है तो इसका रंग पीली मिट्टी सब जगह होती है, माना गया है। जनरली जो मिट्टी को माना गया है वो पीली मिट्टी ही होती है। तो पृथ्वी का रंग पीला मान के और उसका स्वाद मीठा माना जाता है, क्योंकि चींटी ज्यादा इसी में रहती है, निकलती है। तो हम लोग अगर उसको करें तो ये नोस्ट्रिल, ये दोनों नाक के बाहरी भाग को कुछ नहीं ऐसे करना है, बैठे बैठे अपने छोड़ना, दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। इसको भी 8 बार 10 बार, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं इसको 8 से 10 बार ही। और मैं अपने मतलब दैनिक जीवन में मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग इसको
इतना 5 अभी जो बताया इसको करे। पैर के लिए भी है, पैर में भी अगर जिसका हाथ में नहीं है, पैर में भी तल हृदय है, पैर में भी सारे पॉइंट्स है, पैर में दर्द। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है, देखिए जब हम लोग कोई भी जिसको जो चोर वोर होता है उसको ऐसा क्यों नियम ही बनाया गया हुआ है, उसको हथकड़ी यहीं लगाया जाता है, क्यों नहीं उसको यहाँ बांधा जाता है, क्यों नहीं उसको मतलब और कोशिश उसको क्यों किया जाता है। हम लोग जब भी चोर को पुलिस को ले जाती है तो उसको यहीं पे हथकड़ी क्यों बांधती है, ये पॉइंट क्यों, ये मनी बंद पॉइंट है। क्योंकि देखिए वो चोरी करता है तो उसके अंदर एक वैसा भी भावना आता है कि जो चोरी किया रहता है तो क्या एग्रेसिव जो चोर होते हैं वो किस तरीके का उनका स्वभाव हो जाता है, ज्यादा गुस्सा मतलब। और उसके बाद में फिर धीरे, लेकिन जब से पकड़ा जाते हैं तो उनको डर का आता है, डर का भय होता है। तो हम लोग अगर इसको, ये मनी बंद पॉइंट है, फिर उल्टा हो गया। महिलाएं फिर इसको लेफ्ट हैंड में ही करेंगी, ऐसे लाना है, यहाँ अंगूठा पे दबा के इसको 8 बार रोटेट करना है, 8 बार क्लॉकवाइज, 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी करना। ये सब कुछ नहीं, ये सब करने से हम लोग रेगुलर अगर करते हैं तो आपको नेचुरली इसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप करके इसको देखिए, आपको एक्टिवनेस मतलब पूरा फ्रेश आलसी या जो भी, ये इसको दोनों हाथ में करना है, दोनों हाथ में। पहले पुरुष राइट हैंड में करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड में करेंगे, पहले महिलाएं लेफ्ट हैंड में करेंगी, फिर राइट हैंड में करेंगी। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। अभी ये बेसिक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स जो हैं मैंने अभी इसको आज बताया है। अगर कोई इसमें भूल चूक हुई हो तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी करती हूँ कि मेरे थोड़ा सा मुझे बोलने का उतना हैबिट भी नहीं है, और लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि मैंने इसको जहां तक पढ़ा है समझा है मैं इसको आप लोग को बताऊं। कुछ वैसा हुआ हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप सब लोग इसको कीजिए, बैठ के सब लोग इसको कीजिए। जय गुरु दादा।